तो पहले हम दो ट्यूटोरियल कर चुके हैं, जिसमें हमने मॉडल को लेके कैसे आना है ना। मॉडल एरिया क्लियरेंस से रफिंग कैसे करनी है, ये सब कुछ किया था। टूल कैसे क्रिएट करना है, स्टॉक मॉडल कैसे क्रिएट करना है, तो दो ट्यूटोरियल हम बना चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी हमारा क्या मकसद है, अभी हमारा मकसद है रेस्ट मशीनिंग करने का। ठीक है, तो इससे पहले पहले दो वीडियो देख लेने हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। तो उसी को कंटिन्यू करेंगे हम, कि हमने रफिंग कर चुके हैं, स्टॉक मॉडल क्रिएट कर चुके हैं, अब मेरे को रेस्ट रफिंग करनी है। ठीक है, तो रेस्ट रफिंग का मतलब क्या है कि पहले वाले टूल ने 32 का टूल लगाया था हमने, वो जहां जहां नहीं चल पाया वहां वहां हम चलाना चाहते हैं मॉडल एरिया क्लियरेंस को ही। यानी कि टूल पाथ सेम है, पर अब मैं पहले क्या था, पहले जहां जहां ब्लॉक था वहां वहां चल रहा था। अब मैं कह रहा हूँ जहां जहां स्टॉक मॉडल है वहां वहां चले, या जहां जहां 32 वाले ने नहीं काटा वहां वहां काटे। तो उसके लिए ऑब्वियस है मेरे को एक टूल बनाना पड़ेगा। तो मैंने एक एंड मिल लिया, और इसका नाम रख दिया एंड मिल 16 का। ठीक है, एंड मिल 16, जिसका डाया होगा 16 का, लेंथ होगी 80, और इसके साथ एक होल्डर भी होगा। ठीक है, टूल नंबर हो गया ये दो। ठीक हो गया। अब ये 2 नंबर टूल हमारे को चलाना, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, उसके लिए मुझे टूल पाथ चाहिए। मॉडल एरिया क्लियरेंस, ठीक है, यहां से भी ले सकते हैं मॉडल रेस्ट एरिया, या मॉडल एरिया क्लियरेंस को खोलो और यहां से रेस्ट मशीनिंग ऑन कर दो। इसको ऑन करने से यहाँ पे एक नई ऑप्शन आ जाएगी रेस्ट की, ये देखो, रेस्ट की। ठीक है, तो यहाँ से रेस्ट मशीनिंग खोल लोगे, चाहे ये देखो, ये इसका नाम भी बदल गया, मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस हो गया। ठीक है, तो चाहे कान ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो। हम्म। ठीक है, हम्म। वर्क प्लेन हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, ब्लॉक हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, टूल हमने दे दिया एंड मिल 16 का। मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस में हमारे को रेस्ट बताना पड़ेगा, भाई किसका रेस्ट। तो कई तरीकों से कर सकते हैं हम, टूल पाथ से भी कर सकते हैं, स्टॉक मॉडल से भी कर सकते हैं। पहले स्टॉक मॉडल से करते हैं, क्योंकि हमने स्टॉक मॉडल बनाना सीखा था। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि जहां जहां ये स्टॉक मॉडल नहीं काट पाया वहां वहां जाना है। कौन सा? स्टॉक मॉडल कौन सा, रफिंग वाला, ये रफ बनाया था ना। ठीक है, यस। तो ये कह रहा है डिटेक्ट मटेरियल थिकर देन 1 mm। तो 1 की बजाय यहाँ पे कर 0.25। ठीक है, तो जो जहाँ पे भी 0.25 से ज्यादा होगा वो वाला फाइंड आउट करेगा, और वहां वहां ओके। चलने की कोशिश करेगा। ठीक है, कैलकुलेट का बटन दबाते हैं, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, तो ये हमारे को दिखाएगा कि ये देखो यहाँ पे 2 नंबर बना हुआ आ गया ना, देखो। हम्म। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको हाइड कर देता हूँ, तो देखो ये वहीं वहीं चला है। ऐसे फालतू का हवा में नहीं चला, ये यस। वहां वहां चला जहां जहां 8 mm का टूल जा सकता था। और वहीं वहीं इसने चेक किया जहां जहां स्टॉक मॉडल था काटने के लिए। ठीक है, प्लस ये जो थिकनेस है मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस में, इसको भी मुझे कम करना है, 0.25। 0.25। ठीक है, मुझे स्टेप डाउन को भी कम करना है, क्योंकि पहले हमने 1 mm का 16 mm का टूल है, तो हम 0.5 कर देते हैं इसको। हमारे को स्टेप ओवर भी कम करना है, टूल के डाय का 45% होता है। तो 16 का टूल है, तो यानी कि मैं 5 या 6 ले सकता हूँ, 6। 7।
7 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब कैलकुलेट करेंगे। पहले भी ये गया है वहां वहां, पर अब थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, क्योंकि पहले हमने थिकनेस नहीं चेंज करी थी, स्टेप ओवर नहीं चेंज करा था। हम्म, मतलब कुछ काटने के लिए क्या काटना है ये भी तो बताना है, और कैसे काटना है ये भी बताना है। ठीक है, तो यस। अब देखो ये वहीं वहीं गया है जहां जहां पहले वाला टूल पाथ नहीं गया था। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखो, ऑप्शन है, इसको एडिट कर लो। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन है ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन, अगर मैं इसको चेक कर लूं ऑन, ठीक है, और फिर से कैलकुलेट करो, तो वो जो हमने लास्ट में वेरीफाई किया था ना ब्लू करने के लिए, यस। ताकि, यस। है ना, तो वो भी ऑटोमेटिकली साथ में ही हो जाएगा, हमारे को एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पर हमारा टूल में होल्डर दिया होना जरूरी है, तभी होगा। ठीक है, तो देखो दोनों ब्लू हो गए, इसका मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई कोलिजन इसमें है नहीं। समझ रहे बात? अब हम इसको यस। देखो, ब्लू पिंक को रखा है, पिंक क्यों रखा है, क्योंकि वो कह रहा है इसको दोबारा से कैलकुलेट करो। ठीक है, और इसको हम 2 नंबर को, ऑलरेडी वैसे तो इसके अंदर ऐड हो गया वो, 2 नंबर को ऐड टू स्टॉक मॉडल करेंगे और कैलकुलेट का बटन दबाएंगे। हम्म। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको हाइड कर देते हैं। तो देखो, पहले ऐसा था, ठीक है, फिर हमने रफिंग का ऑपरेशन चलाया तो ऐसा बचा, फिर हमने रेस्ट रफिंग का ऑपरेशन चलाया तो ऐसा बचा। देख रहा फर्क इसमें? हम्म, अब इसमें हम देख सकते हैं कि शो रिमूव्ड मटेरियल, तो क्या काटा, है ना। अगर मैं यहाँ पे कर दूं शो ऑल मटेरियल, तो ये सारा मटेरियल आने लग जाएगा। यहाँ से मॉडल को हाइड कर दो, तो अब ये मुझे काटना है। ठीक है, समझ आई बात? यस। अब इसी चीज को करने का एक और तरीका सिखाता हूँ। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर दिया, ये 2 नंबर को रिमूव कर दो, यहां से 2 नंबर को डिलीट कर दो, इसको भी रिमूव कर दो। एक्टिव है ये, रिमूव, रिमूव कैलकुलेट, यहां से रिमूव। ठीक है, राइट क्लिक करो, जब स्टॉक मॉडल से डिलीट करेंगे तभी डिलीट टूल पाथ होगा। अब क्यों डिलीट कर दिया यस। मैंने, सिर्फ समझाने के लिए डिलीट किया कि अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, तो ये मेरा पहला था, उसके बाद ये बच गया था। अब मैं ये जो आया है स्टॉक, इसको मैं कर देता हूं एक्सपोर्ट, यानी कि जो स्टॉक मॉडल आया उसको मैंने एक फाइल में सेव कर लिया। समझ रहे बात? कि मैंने एक यस। फाइल, एक नया फोल्डर बना लेते हैं, 18 नंबर है, याद रखना। ठीक है, डेस्कटॉप पे 18 नंबर है, और इसका नाम रख दिया S1। ये जो स्टॉक है, इसको हमारे को .stl फाइल में सेव करना, stl। ठीक है, अब इसका फायदा क्या हुआ,
इसका फायदा ये हुआ कि सपोज करो ये टूल पाथ नहीं है मेरे पास, मेरे पास ये स्टॉक मॉडल भी नहीं है, ठीक है, मेरे पास ये टूल पाथ भी नहीं है, ठीक है, अब कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा मुझे पता है कि एक दिन मैंने रफिंग करी थी, उस दिन जो स्टॉक आया था वो मैंने सेव कर लिया। जैसे फोर्जिंग का पीस होता है, कुछ उस तरीके से सोच के देखो, फोर्जिंग के पीस में थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा होता है। तो हम क्या करेंगे, हम स्टॉक जब लेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन होती है ट्रायंगल्स की। ट्रायंगल्स का मतलब है कि हम वो वाली फाइल को ब्राउज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब मैंने इसको ब्राउज किया और स्टॉक को देखा, तो ये देखो वही वाला स्टॉक आ गया। हम्म। समझ पा रहे हो बात को, कि मैंने स्टॉक मॉडल सेव करके यस। रख दिया और उस फाइल को उठा लिया। इसको एक एक एग्जांपल और बात समझो मेरी पहले, कि मुझे ये चार्जर बनाना, ठीक है, या मुझे ऐसे समझो ये चाबी बनानी। एक मिनट में इसको ठीक कर दूं, इफेक्ट को बंद कर देते हैं ना, ठीक है। अब मेरे को ये बनाना है इसमें से, मतलब ये मेरा वेस्ट मटेरियल है, ये बनाना है। अब इससे छोटा है तो वो उससे बन जाएगा, ठीक है। पर मुझे ये शेप तो बनानी पड़ेगी ना, हम्म। नहीं तो उसको कैसे पता लगेगा कहाँ कहाँ मटेरियल है कहाँ कहाँ नहीं है। हम्म। समझ रहे हो, तो वो मॉडल बनाओ, उसको एज सेव एज एसटीएल कर लो, और उस एसटीएल फाइल को मैं एज ए स्टॉक जो है ला सकता हूँ, ऐसे एज ए ब्लॉक जो है, मैं उस फाइल को, अगर मैंने एसटीएल फाइल सेव कर रखी है तो मैं उस फाइल को जो है कभी भी ब्राउज कर सकता। समझिए बात। यस। तो वही चीज मैंने करी, मैंने ये स्टॉक मॉडल को एज ए एसटीएल फाइल सेव कर दिया, और उस एसटीएल फाइल को मैं यहाँ पे ले आया। मैंने पहले दिन तुम्हारे को पहली बात क्या बताई थी, कि पावर मिल में सबसे ज्यादा ताकतवर ब्लॉक है, जहां पे ब्लॉक होगा टूल पाथ वहीं पे क्रिएट हो सकता है। तो यानी कि मुझे अब रेस्ट मशीनिंग भी करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा मॉडल एरिया क्लियरेंस चलाऊंगा। मुझे 32 का टूल भी चलाने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा 16 का टूल चलाऊंगा। मैं रेस्ट मशीनिंग ऑन नहीं करूंगा, मैं सीधे वही वैल्यूज भर के टूल दे के कैलकुलेट करूंगा, तो भी ये वहीं वहीं जाएगा जहां जहां हाँ। स्टॉक होगा। वहीं तो टूल स्टॉक होगा तभी तो काटेगा ना। अब स्टॉक ही नहीं होगा तो फिर वो कैसे काटेगा। देखो बिल्कुल सेम चला। समझ रहे बात को। तो यानी कि ये दूसरा तरीका है, मैं फिर से क्रिएट स्टॉक मॉडल किया और इस टूल पाथ को ऐड किया स्टॉक मॉडल में, ठीक है, और इसको कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। और इसको हमने कहा जी हमारे को शेडेड फॉर्म में देखना है, टूल पाथ को हाइड कर दो, तो ये वैसे ही आ गया, ब्लॉक को हाइड कर सकते। समझ गए बात, ठीक है। अगर एक बार कहानी समझ आ जाएगी तो फिर आप वीडियो को देख के सेम कहाँ कौन कौन सा बटन दबाना है वो दबा सकते हैं। पर पहले आपके दिमाग में यस। यस। बिल्कुल क्लियर समझ आना चाहिए कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। समझ गए बात। यस। तो ये दूसरा तरीका है, एक तरीका और भी है।
सिंपल ब्लॉक है, सिंपल मॉडल एरिया क्लियरेंस है, 32 mm का टूल है, ब्लॉक है। ठीक, वही सब कुछ है। ठीक है, ओके। रफिंग कर दी मैंने सिंपल, मॉडल एरिया क्लियरेंस चला दिया, इसने मोटा मोटा मटेरियल काट दिया। ठीक है, मेरे को बहुत ज्यादा बार बार ना वेरीफाई करना पसंद नहीं है, उसमें बड़ा टाइम जाता है, तो इसलिए मैं स्टॉक मॉडल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, ताकि मेरे को देखने में आसानी रहे। ठीक है, ऐसे कर दी। यस। अब मुझे रेस्ट मशीनिंग ही करनी है, मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस से। पर अब की बार मैं रेस्ट के अंदर स्टॉक मॉडल नहीं दूंगा, मैं टूल पाथ दूंगा। तो टूल पाथ के थ्रू भी मैं कटिंग कर सकता हूँ। कौन सा टूल पाथ? 1 नंबर, दो तो हम बना रहे हैं अभी। तो 1 नंबर टूल पाथ में हम चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ 0.25 से ज्यादा मटेरियल है, वहां वहां चल। टूल कौन सा होना चाहिए? 16 का। और पैरामीटर क्या होने चाहिए उसके हिसाब से। समझ गए बात? तो भी ये वहीं वहीं जाएगा जहां जहां। अब स्टॉक मॉडल का कुछ लेना देना नहीं है उसके साथ, अब तो टूल पाथ को वो देख रहा है कि इससे पहले जो टूल पाथ चला था वो कहाँ कहाँ चला था, और उसके हिसाब से अब ये वहीं वहीं जाएगा जहां जहां पहले वाला नहीं गया। समझ रहे बात को? यस। ये लाइनों से नहीं ज्यादा घबराना, क्योंकि लाइनें तो उसी अब देखो ना, रेस्ट मशीनिंग करेंगे तो उसको नहीं ना, बिल्कुल चौरस नहीं ना है, इसलिए तो वो कहीं उठेगा कहीं उठेगा कहीं नहीं है। है ना? वैसे भी ऑफसेट मॉडल को ऑफसेट ऑल कर दो तो थोड़ा कम हो जाती है लाइनें। समझ गए बात? फिलहाल तो हम सिर्फ कॉन्सेप्ट बात समझना चाह रहे हैं कि रेस्ट मशीनिंग कैसे कैसे की जा सकती है। ठीक यस। है, चेंज हो गया ना, देखो काफी फर्क पड़ गया ना। हम्म। ठीक है, अगर कोई ज्यादा, वैसे तो झूठ बोलना सिखाता हूँ एक, है यहाँ से अगर हम ये टूल पाथ में लिंक बंद कर दें तो ये हमारा ही नजर आने लगे। ठीक है, हमने, झूठ है ये, इससे बड़ा झूठ नहीं है मास्टर पावर मिल में कोई, ऐसे करते नहीं है। पर अगर आपका सीनियर बैठा है साथ में, आप जिसको पावर मिल नहीं है, हम्म। क्योंकि वो लाइनें देख के कहेगा यार ये क्या कर रहे हो तुम, ये इतनी लाइनें हवा में क्यों चल रहा है टूल, है ना? और हम्म। अगर मैं तुम्हारे को दिखाऊं, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, यहाँ पे ऑप्शन होती है एक, स्टैटिस्टिक्स। यस। स्टैटिस्टिक्स में देखोगे अगर आप, तो ध्यान से देखो कि इसको जो कट टोटल टाइम लगना है वो लगना है 1 मिनट और 32 सेकेंड। 1 घंटा 32 सेकेंड और 41 मिनट। ठीक है, हम्म। इसमें से लीनियर 1 घंटा 22 मिनट है, आर्क 10 मिनट है। ठीक है, तो वो हमारे को पूरी डिटेल, कितनी बार लिफ्ट हुआ, ये 805 बार लिफ्ट। इससे जो पहले वाला टूल पाथ था उसको एक्टिवेट करो,
और उसके स्टैटिस्टिक्स देखो। तो ये 77 होगा। टोटल टाइम इसको 16 मिनट लगे। ठीक है। तो यहाँ से हम स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं। ठीक है, रश मशीनिंग समझ आया कि हम या तो स्टॉक हम्म। मॉडल के थ्रू कर लेंगे या हम टूल पाथ के थ्रू कर लेंगे। ठीक है। या हम ब्लॉक के थ्रू भी कर लेंगे। तो हमने तीन तरीके से किया। स्टॉक मॉडल के थ्रू किया, ब्लॉक के थ्रू किया। ठीक है। और हमने टूल पाथ के थ्रू भी किया रेस्ट मशीनिंग। ठीक है। सेकंड वाले को भी ऐड कर दो स्टॉक मॉडल में। अगर ये कैलकुलेट का बटन दबा हुआ बना हुआ आ रहा है तो इसका मतलब कैलकुलेट दबाने की जरूरत है। ठीक है। हम्म। शो रेस्ट मशीन ही देखना। मॉडल हाइड कर देंगे तो हमारे को नजर आएगा अभी कहाँ कहाँ भी काटना बाकी है। ठीक हो गया। यस। इसके बाद हम फिर फिनिशिंग का टूल पाथ जो है वो चला सकते हैं। ठीक है। समझ आ गई बात। हम्म। तो हमारे जो यूट्यूब पे लोग हैं ना, मैं तुम्हारे को एक फैक्ट बताता हूँ हर बार। आज का फैक्ट ये है कि जितने भी लोग हमारी वीडियो देखते हैं उसमें से 70% लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। तो हमारा वॉच टाइम ज्यादा है और सब्सक्राइबर कम है। तो क्योंकि तुमने सुना कभी इस धरती पे औरतों की सबसे बड़ी दुश्मन औरत खुद है ना? वो सास बहू खेलते रहते हैं ना। सास भी कभी बहू थी। तो जैसे औरत औरत की दुश्मन है वैसे ही सेम पता नहीं ऐसी बातें बोलते हैं यूट्यूब पे कि नहीं, है ना? पर सेम पंगा ये भी है कि अगर हमारी कम्युनिटी बड़ी हो जाए जैसे हमारी कैम सॉल्यूशन की, है ना, तो ज्यादातर लोग जब उनको बंदों की जरूरत होगी तब वो हमारे पास आएंगे। जब उनको कुछ सीखना होगा तब वो हमारे पास आएंगे। तो एक टीम बिल्ड हो जाएगी। और जितने ज्यादा बड़ी टीम होगी जितना ज्यादा, है ना, सब्सक्राइबर ज्यादा होंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है भाई हाँ बढ़िया सिखाया जाए। क्या नहीं? थोड़े से हैं तो उनको मूर्ख बना सकते हैं। जब ज्यादा बंदे हो जाएंगे फिर मूर्ख नहीं बना पाएंगे। फिर लोग कमेंट करेंगे भी ये आपने गलत बोल दिया, ये आपने सही बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया, है ना? तो समझ रहे हो बात? फिर प्रेशर होगा ना थोड़ा, भाई अच्छी वीडियो बनानी है। तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब करना। सिर्फ मेरा नहीं, जो भी कैड कैम सिखा रहा है, जिसकी भी वीडियो से आपको कोई भी वैल्यू मिल रही है, आपकी जिंदगी में तरक्की हो रही है, उसकी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि मेरे को मेरी जिंदगी में ये वाली वीडियो देख के ये फायदा हुआ। ठीक है। क्योंकि आने वाले 10 साल इंडिया के हैं तो जितनी ज्यादा इंडिया की वीडियो प्रमोट होंगी, जितनी ज्यादा लोग देखेंगे उतना ज्यादा, देखो पैसे यूट्यूब कहीं और दुनिया में है ना? अगर दुनिया का पैसा अगर हम इंडिया में लेके आएंगे तो ही तो फायदा होगा ना। तभी तो इंडिया की तरक्की होगी। ठीक है। तो अगर किसी कोई इंडिया से बाहर बैठा है एक बंदा, है ना, जिसको पावर मिल की जरूरत है और वो यहाँ से देखे के सीख गया और वहां पे नौकरी लग जाएगी तो फिर फायदा ही है ना। पैसा कहाँ भेजेगा वो? इंडिया ही भेजेगा ना। तो इसलिए जितने भी लोग कैड कैम सिखा रहे हैं सबका चैनल लाइक कर दो। सबका सब मुफ्त है, उसमें क्या है ना? मतलब मैं एक गेम सिखाना चाह रहा हूँ कि अनइंटेंशनली उनके इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो उनको अच्छी वीडियो बनानी पड़ेगी। उनको सीखना पड़ेगा। ठीक है ना? मुझे भी सीखना पड़ेगा। सोच के आना पड़ेगा कि आज हम क्या बोलेंगे। ऐसे नहीं है कुछ भी रैंडम बनाने लग जाएंगे, है ना?
तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, सबके साथ शेयर करना है। अगर मुझे दोनों टूल पाथ एक साथ चला के देखनी है तो मैं क्या करूंगा, एक एनसी फाइल है मेरे पास, है ना, इसको डिलीट करके दोबारा बनाते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, एक क्रिएट एनसी फाइल करूंगा। पहले हमने इंडिविजुअल एनसी फाइल किया था ना, तो अब हम क्रिएट एनसी प्रोग्राम करेंगे। एक्सेप्ट। अब ये खाली है, तो मैं क्या करूंगा, टूल पाथ को ऐड कर दूंगा, ऐड टू एनसी प्रोग्राम। ये दोनों टूल पाथ इसके अंदर चलेंगे। ठीक। फिर इस एनसी फाइल को मैं करूंगा सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट। फिर मैं यहां से इसको ऑन कर दूंगा, शेडिंग को ऑन कर दूंगा। ठीक है, फिक्स कर देंगे। और उसके बाद जब मैं इसको प्ले करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, यहाँ से टूल ऑन कर देना और स्पीड स्लो करके प्ले करना। तो ये बारी बारी दोनों टूल पाथ हमारे को काट के दिखाएगा। पहले एक टूल पाथ कटिंग करेगा, फिर पहले रफिंग होगी, फिर रेस्ट रफिंग होगी। इस टाइम देखो 1 नंबर चल रहा है अभी। ठीक है, स्पीड थोड़ी तेज कर देता हूँ, थोड़ा टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कट रहा है, असली जिंदगी में भी वैसे वैसे ही कटेगा। ठीक है, तो ये पहले रफिंग हो रही है, उसके बाद फिर वो रेस्ट रफिंग करेगा। ठीक है, कलर भी चेंज कर लिया उसने, क्योंकि हमने रेम्बो किया था ना। तो जैसे जैसे टूल चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे कलर भी चेंज होता जाएगा। अब ये रेस्ट मशीन हो। समझ रहे बात को? हम्म। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सबके साथ शेयर करना है। ठीक है, तो जो भी लोग इंडिया से बाहर गए हुए हैं, हाँ, उनको पावर में सिखा सिखा के या तो इंडिया की वहां से तरक्की करानी है, या उनको ये एहसास दिलाना कि इंडिया ज्यादा बढ़िया है, वापस आ जाओ। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में पता क्या है? जो थोड़ा सा समझदार है ना, वो हम्म। बाहर चला जाता है। जिसके पास थोड़ी सी अकल है, वो बाहर चला जाता है। बात तो ठीक कर रहा है, वो अपनी जिंदगी तो अच्छी कर रहा है, पर इंडिया का तो बढ़िया डॉक्टर, बढ़िया इंजीनियर, बढ़िया बढ़िया जो भी बढ़िया बढ़िया थे, सब बाहर चले गए। अब वो बाहर जाके खा रहे हैं, बाहर जाके कपड़े खरीद रहे हैं, बाहर जाके सारी चीजें खरीद रहे हैं। तो इंडिया का नुकसान हो रहा है। तो हमने इसलिए इतना पावर में सिखा देना है कि सब लोग इंडिया से बाहर जाए ना, जाए ही। इंडिया वालों को ही इतना सिखा देना। आने वाले 10 सालों में ना, इंडिया में बहुत फैक्ट्री लगने वाली है। हम्म। अब सोचो, कनाडा की जनसंख्या 3 करोड़ है। ठीक है, सिर्फ पंजाब की 3 करोड़ है। इंडिया की टोटल जनसंख्या है 150 करोड़। क्या 150 करोड़ में से 50 करोड़, या चलो कम, 15 करोड़, चलो और कम, 6-7 करोड़ अच्छे नहीं निकलेंगे? इतने भी गए गुजरे नहीं है, है ना। 6-7 करोड़ का मतलब ये है कि इंडिया में आने वाले 10 सालों में 2-3 कनाडा तो होंगे। समझ रहे बात? फिर वो कहते हैं ना, मछली को देख के, गिरगिट को देख के गिरगिट रंग बदलता है। तो अगर 15-20 करोड़ अच्छे हो गए, तो बस। तुम्हें पता है इंडिया में अभी सिर्फ 4% लोग टैक्स देते हैं, मतलब ऑफिशियली।
वैसे तो सारे ही देते हैं। हम्म। तो सोचो अगर ऑफिशियली वाले ज्यादा हो जाए तो कनाडा तो अपने आप बन जाएगा। ठीक है क्या नहीं? हमने लगवा देनी है फैक्ट्रियां सबकी। ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, सबके साथ शेयर करना है। सीरीज स्टेप बाय स्टेप देखनी है, पहली दो वीडियो देखो, फिर ये तीसरी वीडियो देखो। और जैसे जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ वैसे वैसे अपने कंप्यूटर पे करना है, ताकि सब कुछ प्रैक्टिकली समझ आए। ठीक है। अब इसके ऊपर फिनिशिंग का टूल पार चलाएंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।